आज का विषय है मानसिक समस्याएं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जीवन में जो अनेकों समस्याएं आती हैं उसमें मानसिक समस्याओं का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मानसिक समस्याएं कैसे आती हैं ये आपको समझना आवश्यक है। जब कोई कार्य करते हैं या किसी समस्या का समाधान सोचते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं मिल पाता है तो आपके अंदर एक मानसिक समस्या का जन्म हो जाता है। आपके अंदर एक एंजाइटी पैदा होने लगती है और मन की एक नई समस्या का जन्म हो जाता है। एंजाइटी होना एक समस्या है, मानसिक समस्या है। वही एंजाइटी यदि लंबे समय तक बनी रहे तो व्यक्ति डिप्रेशन की ओर जाता है और डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है। तो समस्याओं का निराकरण करते करते व्यक्ति के जीवन में एक नई समस्या का जन्म हो जाता है जिसे एंजाइटी या डिप्रेशन कहते हैं। ये कैसे पैदा होती है? जब कोई समस्या ऐसी आती है जिस समस्या का निराकरण आप नहीं कर पाते हैं लंबे समय तक और चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, तो उस अवस्था में एंजाइटी या डिप्रेशन होता है। दूसरा कारण और भी एक है कि आपके पास समस्या का समाधान है लेकिन कोई आपको समस्या का समाधान करने ही नहीं दे रहा है। समस्या का समाधान आपके पास होते हुए भी लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको उस समस्या का समाधान करने ही नहीं दे रहा है, आप पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। ऐसी अवस्था में भी एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस होते हैं। या बहुत ज़्यादा छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके सोचने से या बहुत ज़्यादा टेंशन करने से भी एंजाइटी के चांसेस यानी मानसिक समस्याओं का जन्म होता है। कई बार क्या होता है, सेंसिटिव नेचर की वजह से भी समस्याएं बहुत बढ़ जाती है। छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा दिल से लगा देते हैं, उसके कारण भी समस्याएं, मानसिक समस्याएं बढ़ती हैं। तो मानसिक समस्याओं के एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती हैं। लेकिन थोड़ा समय यदि आप अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, मन को समझाने का प्रयास करें, मन के विषय में यदि आप जानने की कोशिश करें, पूर्व में यदि आपने पूर्व के वीडियो देखे होंगे तो सुने होंगे तो उसमें आपको पता होगा मन को वश करने का तरीका क्या है। इस विषय में पहले चर्चा हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आप ढूंढ करके देख सकते हैं यूट्यूब में से कि जिसमें कि मन को वश करने का क्या तरीका है। तो उसको देख करके आप सहज ही मन को अपने अनुसार चला सकते हैं। यहाँ तो आज इस विषय की चर्चा की जा रही है कि जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो मानसिक भी एक कारण बनता है समस्याओं का आपके जीवन में। तो मानसिक समस्याओं को आप सहजता से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी समस्या आती है तो ये समझ लीजिए कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या ही नहीं बनी है जिसका समाधान ना हो। पहले ये अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लीजिए, अपने हृदय में बिठा लीजिए। कोई दुनिया में ऐसी समस्या नहीं बनी है जिसका समाधान ना हो। हाँ, ये हो सकता है किसी समस्या का समाधान 2 दिन में है, 2 घंटे में है और किसी समस्या का समाधान 2 साल में है। अभी जिस समस्या का समाधान 2 घंटे में है, यदि आप 10 मिनट में करना चाहेंगे तो टेंशन होगी। जिस समस्या का समाधान 6 महीने की में मिलेगा, अब उसको आप 1 दिन में ठीक करना चाहते हैं तो टेंशन होगी। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि समस्या आई कहाँ से है और इसके समाधान में कितना वक्त लगेगा, उसको समझ लेना आवश्यक है। यदि आपने ये समझ लिया कि समस्या को समाधान करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए 2 दिन का या 4 दिन का वक्त लगेगा तो उतना समय उसे देना चाहिए। यदि उससे पहले आप शॉर्टकट चाहते हैं, जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो निश्चित ही टेंशन का जन्म होगा, एक नई समस्या का जन्म हो जाएगा जिसे मानसिक समस्या के रूप में कहा जाएगा। तो मानसिक समस्या ना बने इसलिए समझदारी की आवश्यकता है। हर समस्या को समझने की कोशिश करें और समझ करके उसको कितने समय में ठीक होना है उसके लिए सोचें और उतना समय दें। पारिवारिक जीवन में कैसी समस्याएं आती हैं उन्हें मानसिक नहीं बनने दें। जो समस्या लाइफ के जिस पार्ट में आई है वहीं ही उसे ठीक करने की आवश्यकता है, उसे मानसिक रूप की समस्या न बनने दें। यदि उसे मानसिक समस्या का रूप दे दिया आपने या मानसिक समस्या आपकी बन गई तो आपके लिए हर समस्या का समाधान करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वही सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है
कि किन्हीं भी कारणों से मानसिक समस्याओं को बढ़ने न दें, उन्हें शीघ्र से शीघ्र ठीक करने का प्रयास करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। मानसिक समस्याओं को जान करके, समझ करके उनका निवारण करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।